हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन परसेंटेज टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने कुछ बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अभी उसी सीरीज़ में अपन कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। एक की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। इस प्रकार एक की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। अपने को दिया हुआ है एक या 10% बढ़ी, मतलब पहले उसकी 100 थी, फिर 10 बढ़ के कितनी हो गई 110। ठीक है, अपन इसको ऐसे नहीं करेंगे कि 10% बढ़ी 20% बढ़ी तो टोटल 30% बढ़ गई, ऐसे गलत हो जाएगा। पहले 10% बढ़ी है, फिर इस पे 20% बढ़ी है। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 100 पे 110 हो गई, फिर 110 पे 20% बढ़ के 120 हो गई। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 को अपन 11 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 132। मतलब पहले 100 थी, फिर 132 हो गई। पहले 10% बढ़ी तो 110 हो गई, फिर 110 पे 20% बढ़ी तो 132 हो गई। तो 132 माइनस 100, तो उसका कितना परसेंट बढ़ा है? 32%। तो एक ही आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 32% की वृद्धि हुई है। अपन इसको एक फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इसमें अपन x की वैल्यू रखेंगे 10% प्लस y की वैल्यू रखेंगे 20% प्लस 10 इंटू 20 एक्स वाई अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 10 30 प्लस 200 अपॉन 100। तो ये दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, 30 और 2 32। तो इसका डायरेक्ट आ गया 32% की वृद्धि हुई है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैथ शॉर्ट फॉर्मूले से भी और बेसिक फॉर्मूले से भी। अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। बी की आय में 10% की कमी हुई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% की कमी हुई। उसमें वृद्धि हुई थी, इसमें कमी हो रही है। तो बी की आय है वो पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 90, कमी हो गई। तो 100 पे 90 हो गया, और 90 पे कितने प्रतिशत की कमी हुई? 20 की, तो कितना हो गया? 80। ठीक है, तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे? 9 72, मतलब पहले 100 था, उसका अब कितना हो गया? 72। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 28% की कमी। ठीक है, तो अपन इसको फॉर्मूले से कैसे देख सकते हैं? उसी वाले फॉर्मूले में अपन वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये कमी है तो अपन माइनस लगाएंगे, -10 -20, और देखिएगा ये -10 और ये -20। ठीक है, और अपॉन 100। तो 10 और 20 कितना हुआ? माइनस का 30। ये देखिएगा माइनस 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 ही रहेगा, क्योंकि अपन इसको प्लस माइनस करके कर रहे हैं। अगर इसको मल्टीपल में होते ये दोनों माइनस के तो प्लस में हो जाते। इसके लिए मैंने बेसिक मैथ्स के वीडियो डाले हैं, पहले आप उनको देखिएगा तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल में है। ठीक है, तो प्लस का 200 अपॉन 100, तो ये कितना हुआ? -30 + 2, ये कट जाएगा तो कितना आ गया? माइनस का 28। तो कितने परसेंट की कमी हुई उसको? -28% की कमी। तो ये समझ में आ गया। अपन वृद्धि हो चाहे कमी हो, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। और अगर कमी है तो अपन माइनस का साइन लगाएंगे, और वृद्धि है तो प्लस का साइन लगाएंगे अपन। तो इस तरह से आप इनको क्वेश्चंस को करके देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू गाइस।